मुर्ग चनों की ऐसी स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो कि बेहद ही लाजवाब है। घर के मसालों से स्टेप बाय स्टेप इसको एंड तक देखिएगा। इसमें आखिर तक मसाले जो इस्तेमाल किए हैं जिसको स्पेशल बनाते हैं, इसको लाजवाब बनाते हैं। वीडियो को पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ कप ऑयल में मैंने गरम मसाला डाला है जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 4 लौंगे हैं, 8-10 काली मिर्चें, एक बड़ी इलायची और एक दालचीनी का टुकड़ा है। आप चाहें तो उस पर तेज़पत्ता भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसको कड़कड़ा लिया है, हल्का सा लाइट सा पकाया, ज़्यादा डार्क नहीं बनाया, भूना मैंने गरम मसाले को। इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके, जैसे कि हम अंडे के ऑमलेट में डालते हैं, इस तरह से हमने काटी है। ये इसमें बिल्कुल घुल जाएगी, बिल्कुल गायब हो जाएगी। इस रेसिपी में ना तो कोई मेहनत है और ना ही कोई इतनी झंझट है। बहुत ही मज़ेदार और आराम से चंद मिनटों में ये बन के तैयार हो जाती है। इसको उस वक्त तक फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके लिए मैंने बोन वाला चिकन ले लिया। आप इसमें बोनलेस भी चिकन ले सकते हैं। 300 ग्राम चिकन है, इसको वॉश करके मैंने ड्राई कर लिया और इसको आहिस्ता से पिंक की तरफ ले आएंगे। प्याज को फ्राई करके, बहुत ज़्यादा डार्क पिंक नहीं करना वरना इसका कलर चिकन के साथ फ्राई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब मैंने इसमें चिकन को डाल दिया है और इसको मैं अच्छा सा भून लूँगी। उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे वाइट की तरफ आ जाए। जब तक ये वाइट की तरफ आता है हम थोड़े से मसाले जोड़ लेते हैं जो हमने इसमें डालने हैं। 2 टीस्पून मैंने कुटा हुआ धनिया ले लिया, साबुत धनिया को कूट लिया हल्का सा, और 1 पिंच मैंने हल्दी, 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, दड़ा मिर्च कहते हैं जिसे, 1 टीस्पून नमक। ये मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं। इसमें बहुत अच्छा सा खुशनुमा कलर देने के लिए मैंने 1 टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं लेकिन इसका कलर बहुत ही खुशनुमा आ जाएगा। चने का जो सालन मुर्ग के साथ बनेगा तो वाकई ये मुर्ग चने ही बन के तैयार होंगे। चिकन को अच्छी तरह से मैंने वाइट की तरफ ले आई हूँ। ये देखिए आहिस्ता से भुनता जा रहा है। ये पानी रिलीज़ होकर इसका ड्राई की तरफ आता जा रहा है और ऑयल भी सेपरेट होता जा रहा है। इसमें मैंने तकरीबन 7 देसी लहसुन के जवों को कूट के इसमें डाला है। इसमें सिर्फ मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया है और इसको इसके साथ अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें अच्छी तरह से ये लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है। उसको बहुत ज़्यादा लहसुन को ब्राउन नहीं करना वरना इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा पकाना है हमने। अब इसमें जो मसाले हमने आपको जोड़ के दिखाए थे वो तमाम मसाले इसमें हम डाल देंगे और उसको थोड़ी देर के लिए हम ऑयल में ही फ्राई करेंगे मसालों को, चंद सेकंड के लिए, क्योंकि फ्लेम हमारा कम है, मीडियम टू लो है, तो ये अच्छे से ये भुन जाएंगे। इसमें बहुत तेज़ आंच पे ये आपको काम नहीं करना वरना आपके मसाले जल सकते हैं। ये अच्छा सा देखें खुशनुमा सा कलर हो गया इसका। अब हम इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा इसको गलाने के लिए। मैंने इसमें तकरीबन आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाला है। इसमें बहुत ज़्यादा भर के नहीं डाला क्योंकि चिकन तो जल्दी से भुन के तैयार हो जाता है और तमाम प्रोसेस में इसको मीडियम फ्लेम रखूँगी और मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया। 10 मिनट के बाद मैंने इसको खोल के देखा है, थोड़ा सा पानी ड्राई हुआ है और अच्छा सा ये पक रहा है। इसकी खुशबू अच्छी सी आनी शुरू हो गई है। बीच में हमें चेक करना ज़रूरी होता है। 2-3 दफ़ा मैंने इसको चेक कर लिया था। फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए और पकाया। इतनी देर में मैं आपको जो चने डालूँगी ना वो दिखाती हूँ। इसको मैंने 3-4 दफ़ा धो के रात भर भिगोया, सुबह उठ के इससे मैंने बॉईल किया 2-3 दफ़ा धो के, और जब इस पर झाग आ गए, झाग उतारने के बाद मैंने 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा इसमें डाल के, ये जो मीठा सोडा था ना वो डाला इसमें और उसको बॉईल कर लिया। अच्छा सा ये गले से तैयार हो गए। ये मैंने आधा किलो चने लिए थे और इसमें से थोड़े से मैंने इसमें से निकाल लिए इसमें सालन में डालने के लिए। चने अच्छी तरह से गल चुके हैं हमारे और अब हम इसको सालन की तरफ आएंगे। ये देखें भुनने वाला हो रहा है, इसका ऑयल सेपरेट होने वाला है। यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप जो मसाले इस्तेमाल करेंगे वही इसको बहुत ही लाजवाब बनाएंगे। आधा कप दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया और जब ये भुनने के करीब आ रहा है तो अब हम इसमें दही डालेंगे और दही के साथ हम 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे। इस पॉइंट पे इन दोनों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी हुआ, देखें अब ये थोड़ा सा और भुन जाएगा। इस तरह भूनते भूनते इसने फिर अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। किनारे इसके साफ़ करते जाएंगे क्योंकि बाज़ दफ़ा मसाले किनारों पे लग जाते हैं तो वो जल जाते हैं। इस तरह सालन का टेस्ट बिल्कुल ही अजीब हो जाता है। किनारे अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें किसी भी चीज़ से। आप देखें ये पानी खुश्क हो चुका और ऑयल अलग हो चुका। अब इस पॉइंट पे आके हम इसमें चने डालेंगे।
चने की थोड़ी सी ग्रेवी हमने इसमें शामिल कर ली है ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट रहे। इसी पॉइंट पे आप इसमें ग्रेवी सेट कर लीजिए कि आपको जिस चीज़ के साथ खाना चाहते हैं तो आप उतनी ही ग्रेवी सेट कर लीजिए, और इसी पॉइंट पे आप नमक सेट कर लीजिए इसका। मैंने इसमें तकरीबन 3 टेबल स्पून पानी डाला है, क्योंकि मैंने थोड़े से राइस और तंदूरी रोटी के साथ बनाए हैं ये, तो दोनों के साथ ही मैंने इसको मीडियम ही रखा। आप इसको और ज़्यादा लूज़ करना चाहते हैं थोड़ी सी ग्रेवी और कर ले। इस पॉइंट पे आके हरी मिर्च मैंने इसमें डाली हैं। एक हरी मिर्च को तो कट कर लिया है और 2 हरी मिर्च मैंने साबुत रख ली हैं। मिर्च और नमक अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, चूँकि मैंने चनों में भी नमक डाला था और चिकन में भी नमक डाला था, तो इस वजह से भी इसमें नमक बिल्कुल बैलेंस था। थोड़ा सा ज़्यादा डालने की ज़रूरत हुई थी। और ज़ीरा और साबुत धनिया को ड्राई रोस्ट करने के बाद मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और उसमें से 1 टीस्पून इस पर स्प्रिंकल किया। यही इसका स्पेशल टेस्ट है, ज़बरदस्त, जो इसको स्पेशल बनाएगा। और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इस पर डाल के इसको 5 मिनट के लिए मैंने दम दे दिया और इसके बाद मैंने इसको डिश आउट किया है। कितना बेहतरीन लाजवाब, देखें कलरफुल, और इसकी खुशबू तो बेहतरीन है। आप इसको बना के देखेंगे, आपके दस्तरखान पे सबसे स्पेशल डिश होगी। मुर्ग छोले बनाने की ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप इसको बना के ट्राई करके देखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी। आई होप कि ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसका लाजवाब टेस्ट और इसका लाजवाब बनाने का तरीका सबसे आला, सबसे स्पेशल है, और मेरे घर में इसकी फरमाइश की जाती है कि इस तरीके से चिकन चना बनाइएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक शेयर कीजिएगा। अब सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बटन तो बिल्कुल फ्री है, लाइक शेयर भी फ्री है। इसको मैंने सैलड के साथ सर्व किया है, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, खीरे के साथ और तंदूरी रोटी के साथ। रोटी आने में थोड़ा टाइम है, लेकिन मैंने इसको राइस के साथ सर्व करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन ये डिश बनके तैयार हुई है। और हमारे यूट्यूब पे और भी बहुत सी रेसिपीज़ मज़ेदार घर के मसालों से तैयार की हुई है। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग 110 फूड्स। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।